मीमांसा दर्शन प्रथम अध्याय प्रथम पाद। महर्षि जैमिनी के मीमांसा दर्शन के इस प्रथम अध्याय का नाम धर्म जिज्ञासा है। इस संबंध में रचयिता का सिद्धांत है कि धर्म का प्रमुख साधन यज्ञ याग आदि अर्थात कर्म कांड है और वह एकमात्र वेद के आदेश तथा विधि के अनुकूल होना चाहिए। यह उद्देश्य अन्य किसी प्रत्यक्ष या अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर सिद्ध नहीं हो सकता। वेद के प्रमाण को सत्य सिद्ध करने के लिए और किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अनादि और स्वतः प्रमाण है। वेदों के शब्द और अर्थ का संबंध स्वाभाविक और नित्य है। उसमें कभी किसी प्रकार का अंतर पड़ना संभव नहीं। इसलिए जो मनुष्य जगत में आकर अभ्युदय अर्थात सांसारिक उन्नति तथा निश्रेयस अर्थात मोक्ष की अभिलाषा रखता हो, उसे वैदिक आदेश का ही पालन करना चाहिए। इसके लिए वेद का अर्थ सहित पठन पाठन मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथ, कल्प सूत्र और स्मृतियां आदि भी धर्म का उपदेश देती हैं और इस कार्य में सहायक हैं, पर उनका मत वहीं तक मान्य है जहां तक वे वेदार्थ के अनुकूल हो। वेद के प्रतिकूल होने पर ब्राह्मण, कल्प आदि ग्रंथों को नहीं माना जा सकता। इस दृष्टि से इस अध्याय में वेदानुकूल अग्निहोत्र आदि कर्मों की आवश्यकता और प्रमाणिकता का विवेचन किया जाता है। इस संबंध में एक बात यह भी ध्यान में रखनी चाहिए कि दर्शन न्याय दर्शन के कुछ भागों की तरह शंका समाधान के रूप में लिखा गया है। पहले वैदिक सिद्धांत के संबंध में प्रतिपक्षियों के आक्षेपों का उल्लेख किया गया है और फिर एक या अधिक सूत्रों में उनका निराकरण और अपने मत का प्रतिपादन किया गया है। अतः इस दर्शन का अध्ययन और श्रवण विशेष सावधानी के साथ और भली प्रकार समझकर किया जाना आवश्यक है। महर्षि जैमिनी अभ्युदय और मोक्ष की प्राप्ति के लिए वेदोक्त धर्म का प्रतिपादन करते हैं। पहला सूत्र, अब धर्म की जिज्ञासा होती है। व्याख्या, जन्मांतर में मनोवांछित कार्यों का उदय और दुखों की अत्यंत निवृत्ति द्वारा परमानंद प्राप्ति दोनों धर्म से प्राप्त होते हैं। अतः धर्म की अभिलाषा होनी ही चाहिए। प्रश्न, धर्म का लक्षण क्या है? दूसरा सूत्र, विधान में आए हुए अर्थ को धर्म कहते हैं। व्याख्या, वेद में जिस कर्म के करने की प्रेरणा हो वह धर्म का लक्षण है, अर्थात जिससे जन्म जन्मांतर में परमानंद मिले, उस वेद प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान धर्म का लक्षण समझना चाहिए। अब धर्म प्रमाण की परीक्षा की स्थापना करते हैं। तीसरा सूत्र, उस वेदोक्त धर्म की प्रमाण परीक्षा है। व्याख्या, धर्म के विषय में केवल वेद ही प्रमाण है, अतः प्रमाण परीक्षा की स्थापना श्रेष्ठ है। प्रत्यक्ष प्रमाण धर्म में काम नहीं आता। चौथा सूत्र, पुरुष को इंद्रियों के कार्य वस्तुओं से संयोग होने पर जो ज्ञान होता है उसका नाम ही प्रत्यक्ष है। वह धर्म में प्रमाण नहीं, क्योंकि वे विद्यमान पदार्थों का इंद्रियों के संयोग से प्राप्त होता है। व्याख्या, आभ्यंतर और बाह्य उभय भेद इंद्रियों के होते हैं। ये इंद्रियां अपने अपने विषय से संबंध उत्पन्न कर तत्त पदार्थ का बोध कराती हैं और इसी संबंध के ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण माना है। परंतु अतीन्द्रिय वस्तु का ज्ञान किस प्रकार हो जहां इन इंद्रियों का संबंध ही नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण धर्म में सर्वथा लागू नहीं होता। इसी प्रकार न अनुमान प्रमाण काम में लाया जा सकता है, क्योंकि अनुमान का भी
दृष्टांत में नियम से संबंध माना जाता है और उसके दूसरे अज्ञात संबंधी का ज्ञान उद्गत होना अनुमान होता है। परंतु अतीन्द्रिय पदार्थ में तुलनात्मक धर्म अनुमान से इसलिए परे होता है कि जिसका प्रत्यक्ष नहीं उसका अनुमान कैसा। अतः शब्द और अर्थ का नित्य संबंध होने से वेद स्वतः प्रमाण है, उसको कहते हैं। पांचवा सूत्र, वेद वाक्यों में प्रत्येक पद स्व अर्थ से स्वाभाविक संबंध रखता है। धर्म के यथार्थ ज्ञान का साधन ईश्वर उपदिष्ट होने से तथा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से अप्राप्त, व्यवचारी और विरोधी नहीं है। व्यास जी के मत में वह वचन अपने अर्थ सत्यता के कारण धर्म में स्वतः प्रमाण है। शब्द नित्य है, अतः पूर्व पक्ष कहते हैं। छठा सूत्र, कोई कोई शब्द को कार्य मानते हैं। शब्द में प्रयत्न पाया जाता है। व्याख्या, जो वस्तु यत्न से प्राप्त होने वाली है वह अनित्य होगी। इस नियम से शब्द भी यत्न से सिद्ध होता है, अतः वह अनित्य हो जाएगा क्योंकि वह कार्य हो गया। इससे अनित्यता आती है, पुनः अनित्यता दिखलाते हैं। सातवां सूत्र, न ठहरने वाला होने से भी। व्याख्या, नित्य वस्तु स्थिर होती है। शब्द उच्चारण काल के अनंतर नहीं रहता, अतः अनित्य सिद्ध है। दूसरा अनित्यता हेतु ये भी है। आठवां सूत्र, देवदत्त ने शब्द किया, इस विषय व्यवहार से भी इसकी अनित्यता होती है और हेतु से भी अनित्यता है। नौवां सूत्र, इस तथा अन्य देशस्थ पुरुष में एक ही समय में प्राप्ति होने से भी शब्द अनित्य है। व्याख्या, एक शब्द अनेक देशांतर में मिलने से भी उसकी अनित्यता देखी जाती है। जो देवदत्त यहाँ गौ शब्द कह रहा है, देशांतर में शिवदत्त भी गौ शब्द कहता है। अतः यदि एक नित्य शब्द होता तो एक काल में ही एक अथवा अनेक देश में दो व्यक्तियों में उसकी समान उपलब्धि ना होती। अतः शब्द नाना है और नाना होने से अनित्य भी है। अन्य हेतु भी दिया जाता है। 10वां सूत्र, तथा प्रकृति या विकृति के कारण शब्द अनित्य है। व्याख्या, शब्द में एक अक्षर के स्थान में दूसरा आने अर्थात आगम और लोप होने से भी अनित्य है, क्योंकि प्रकृति विकृति रूप होता रहता है। अतः शब्द अनित्य है। और भी हेतु हैं। 11वां सूत्र, तथा अधिक शब्द बोलने वालों के कारण से शब्द के बढ़ते देखे जाने से भी शब्द अनित्य है। व्याख्या, पुरुष प्रयत्न से वृद्धि को प्राप्त होने वाली वस्तु अनित्य होती है। शब्द भी पुरुष प्रयत्न से बढ़ता है, अतः अनित्य है। अब इन सबका उत्तर दिया जाता है। 12वां सूत्र, किंतु नित्य तथा अनित्य मानने वालों में शब्द का क्षण मात्र दर्शन होना समतुल्य है। व्याख्या, अनित्यवादी शब्द को प्रयत्न से उद्भूत मानते हैं और नित्यवादी के मत में प्रयत्न से उद्भूत है। अतः दोनों मतों में उत्पन्न और प्रकट होने के आगे क्षण की समानता है, अतः वह प्रयत्न सिद्ध शब्द नित्य है। 13वां सूत्र, शब्द के होने से जो दूसरे क्षण में दर्शन ना होना, वह केवल शब्द के व्यंजन ना होने से। व्याख्या, जो ये कहा गया कि उच्चारण के अनंतर शब्द नहीं रहता अतः वह अनित्य है, यह समीचीन नहीं। उसका उस समय अदर्शन नहीं है, किंतु उसका अभिव्यंजक बोलने वाला ना रहने से प्रतीत नहीं होता, अतः शब्द नित्य है। 8वें सूत्र के पूर्व पक्ष का उत्तर ये है। 14वां सूत्र, किंतु पचती करोति क्रिया आदि उच्चारण के भाव से है। व्याख्या, पचती अर्थात पकाता है, करोति
अर्थात करता है, ये क्रिया में उच्चारण के अभिप्राय से है, बनाने के नहीं, अर्थात उसका मूल करता है, अतः शब्द नित्य है। 15वां सूत्र, एक शब्द का अनेक देशों में समकाल में होना जैसे सूर्य के समान समझना। व्याख्या, जैसे एक सूर्य एक समय में अनेक देशों में समकाल में दिखाई देता है, इसी प्रकार शब्द स्वरूप से नानात्व को प्राप्त नहीं, अतः नित्य है। 10वें सूत्र का उत्तर ये है। 16वां सूत्र, जहां ई के स्थान में या होता है वे विकारवश नहीं, किंतु यकार से अन्य शब्द की ओर है। व्याख्या, या अक्षर यदि ई अक्षर का विकार होता तो यकार के ग्रहण में इकार का नियम पूर्वक ग्रहण होना चाहिए था, क्योंकि जिसका जो विकार है वे अपनी प्रकृति के ग्रहण में नियम रखता है। अतः यकार इकार का विकार नहीं, केवल शब्दांतर मात्र है। 11वें सूत्र का उत्तर ये है। 17वां सूत्र, नाद वृद्धि पर अधिक बोलने वालों के कारण नाद की वृद्धि है, शब्द की नहीं। व्याख्या, सावयव पदार्थ घटता बढ़ता है, ना कि निरवयव। शब्द निरवयव है, अतः वृद्धि रहित है, अतः नाद नित्य है। अब शब्द की नित्यता सिद्ध करते हैं। 18वां सूत्र, शब्द नित्य है, अनित्य नहीं। उसका उच्चारण श्रोता के ज्ञान के लिए होने से। व्याख्या, यदि शब्द ना बोला जाता तो श्रोता को कुछ भी लाभ ना होता। अर्थ के ज्ञान के कारण शब्द माना है। शब्द की नित्यता में अन्य हेतु भी हैं। 19वां सूत्र, सब शब्दों में एक ही समय में प्रतिविज्ञा होने से। व्याख्या, जिसको पूर्व देखा जाए और फिर वही देखा जाए, ऐसी प्रतिविज्ञा किसी भी प्रमाण से नहीं हट सकती। अतः शब्द स्थायी है, क्षणिक नहीं, अतः नित्य है। और भी शब्द के नित्यत्व के हेतु देते हैं। 20वां सूत्र, संख्या के भाव होने से भी शब्द नित्य है। व्याख्या, उच्चारण करने वाले ने एक शब्द कई बार कहा, यह भी शब्द के नित्यत्व में प्रमाण है। शब्द के नित्य होने में और हेतु देते हैं। 21वां सूत्र, शब्द का नाश हो गया, इसका कारण ना जानने से भी वह नित्य है। व्याख्या, घट टूट गया, पट फट गया, इसके फट जाने पर, फूट जाने पर भी नाश का ज्ञान है, और पूर्व भी था कि टूटेगा फटेगा, परंतु शब्द नाश कारण नहीं जाना गया। अतः शब्द निरवयव है और उसके नाश का कारण नहीं जानने से वह नित्य है। शब्द वायु का कार्य है, अतः उसकी उत्पत्ति होने से अनित्य है। 22वां सूत्र, शब्द में वायु के अंश होने से, श्रवण इंद्रिय प्रत्यक्ष न होने से एवं त्वचा इंद्रिय से शब्द स्पर्श प्रत्यक्ष नहीं होने से। व्याख्या, जो जिसका कार्य है उसका उसके अवयवों से संबंध होता है, जैसे तंतु का पट के अवयव से संबंध है। अतः यदि शब्द वायु का कार्य होता तो श्रवण इंद्रिय से शब्द में भी वायु के अवयवों का संबंध प्रत्यक्ष होता, परंतु ऐसा नहीं है। अतः शब्द वायु का कार्य नहीं। दूसरे, वायु का स्पर्श गुण भी उसमें नहीं, क्योंकि त्वचा को प्रत्यक्ष नहीं है। शब्द के नित्यत्व में अन्य हेतु। 23वां सूत्र, तथा वेद में शब्द के नित्य चिन्ह मिलने से भी। व्याख्या, पूर्व पुण्यों के प्रभाव से योग्यतावश ऋषियों ने ईश्वर की प्रेरणा से अपने हृदय में वेद शब्द पाया, इससे भी शब्द की नित्यत्व अबाधित प्रमाण है। कहते हैं कि शब्द तथा शब्दार्थ नित्य हो तो भी वेद वाक्य धर्म में प्रमाण रूप नहीं। 24वां सूत्र, पूर्व पक्ष स्थापक है। शब्द एवं शब्दार्थ संबंध नित्य होने से
वेद वाक्यस्थ पदों से पदार्थ बोध यद्यपि हो तो भी वाक्यार्थ बतलाने वाले नहीं। कारण कि अर्थ का ज्ञान वाक्य से होता है, पदों से नहीं। व्याख्या पद पदार्थ का संबंध नित्य है, वर्ण समुदाय भी नित्य है, अतः पदों से पदार्थ ज्ञान अन्य की अपेक्षा से भी होगा। परंतु पद समुच्चय रूप वाक्य और उसके अर्थ का नित्य संबंध नहीं होता। कारण कि वाक्यार्थ पदार्थों से भिन्न होता है और पद का पदार्थ से संबंध होता है, वाक्यार्थ से नहीं। इसका समाधान करते ही 25वां सूत्र। स्व अर्थों में वर्तमान पदों का क्रियावाची पदों के साथ पाठ होने से उनके समुदाय से ही वाक्यार्थ का ज्ञान होता है। वाक्यार्थ ज्ञान की उत्पत्ति में पदार्थ ज्ञान ही एक कारण है, अन्य नहीं। व्याख्या जिस पद में क्रिया हो वह वाक्य, अन्यथा वाक्य नहीं बनता। पदों का अपने अर्थों से नित्य संबंध है। बिना पदार्थों के वाक्यार्थ कोई वस्तु नहीं। ये क्रियापद से स्वयं बनता है। अतः वेद वाक्य अपने अर्थबोध कराने में अन्य के आश्रित नहीं, अतः वह स्वतः प्रमाण है। संबंध पदों से पदार्थ ज्ञान संभव है, न कि वाक्यार्थ का। 26वां सूत्र। यथा लोक में नियम से संबंध होने से वेद में भी गुरु परंपरा से पद पदार्थ संबंध जानकर वाक्यार्थ की उत्पत्ति होती है। व्याख्या पद एवं पद पदार्थ संबंध ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान का कारण है। उसी प्रकार गुरु परंपरा से वेद में भी पद पदार्थ संबंध ज्ञान से सुख की कामना के लिए अग्निहोत्र आदि कार्य हैं, क्योंकि वेद वाक्य उपकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य के बोधक हैं। संबंध वेद वाक्य अपने अर्थ बोध कराने में अन्य की अपेक्षा नहीं रखते, अतः स्वतः प्रमाण है और अपौरुषेय भी है। 27वां सूत्र। और कोई कोई वेदों को अनित्य मानते हैं और बनाने वाले पुरुषों के नाम का संबंध होने से। व्याख्या वेदों में ऋषियों के नाम पाए जाने से प्रतीत होता है कि उन्हीं ऋषियों के बनाए हैं, अतः अपौरुषेय नहीं है। और भी हेतु हैं। 28वां सूत्र। और जन्म मरण धर्मवान पुरुषों के नाम वेदों में हैं, अतः वे पौरुषेय हैं। व्याख्या पुरुषों के नाम भी आते हैं जिनका अस्तित्व इस भूमंडल पर कभी भी न था, अतः ये पीछे रचे गए, आदि सृष्टि में भी नहीं, अतः पौरुषेय हैं। समाधान करते हैं। 29वां सूत्र। पूर्व पक्ष के खंडनार्थ है। वेद रूप शब्द में नित्यत्व पूर्व ही कहाई ही। व्याख्या वेद को पिछले सूत्र में नित्य सिद्ध कराई ही, पुनः उसके अनित्य की शंका ही निरर्थक है। वेद अपौरुषेय एवं नित्य हैं, अनित्य नहीं। संबंध जिन व्यक्तियों के नाम वेद में हैं, उनका कारण। 30वां सूत्र। वेद में नाम आदि अध्ययन अध्यापन के कारण है। व्याख्या जिस ऋषि ने जिस वेद मंत्र का चिरकाल तक अध्ययन अथवा अध्यापन कराया है, वे उसके नाम से प्रसिद्ध हो गया। संबंध वेद में अनित्य पुरुषों के नाम हैं, इसका समाधान। 31वां सूत्र। किंतु जो शब्द वेदों में तुग्र और भिज्जु आदि आए हैं, वे केवल शब्द सामान्य मात्र के अतिरिक्त कुछ नहीं। व्याख्या इन शब्दों के अर्थ देखने से ज्ञात होता है कि यह नाम नहीं किंतु शब्द मात्र हैं और यौगिक अर्थ को बतलाते हैं, अतः वेद पौरुषेय नहीं। संबंध वेद में जन्म मरणशील मनुष्यों के नाम नहीं तो भी प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें असंबद्ध बातें हैं, ये भी कारण है। 32वां सूत्र। शब्द शंका निवारणार्थ है।
वहां यज्ञ कर्म करने के लिए प्रेरणा है। यज्ञ रूप कर्म का संबंध है। व्याख्या, वेदों में यज्ञ रूप कर्म करने की प्रेरणा है और कर्म का जीव के साथ संबंध भी है। विद्वानों ने परमात्मा की दी हुई वस्तु से यज्ञ को विस्तार दिया। आदि असंभव बातें नहीं, किंतु सार्थक कर्म करणीय है। अतः वेद सर्वथा स्वतः प्रमाण है।